डॉक्टर इरशाद हिजाजी हमारे साथ है, जो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और साथ ही साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, नॉर्थ कश्मीर से ही है। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जो आने वाला समय है कुछ ही दिनों बाद, बल्कि एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पर जो है लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं पूरे मुल्क में, इसकी तैयारियां जोरों पे चल रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में काफी समय से यहाँ पर इलेक्शन हुए नहीं, जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन को काफी टाइम हो गया, साथ ही साथ असेंबली इलेक्शन यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो आप ग्राउंड जीरो पे लोगों के बीच में रहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत जो होती है, उसकी रूह होती है इलेक्शंस। क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो अपने नुमाइंदे को चुनकर, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर असेंबली हो, वहां पे भेजते हैं। वो इसलिए ताकि वो जो शख्स होता है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अपने लोगों के बीच रहता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को लेकर वो ऐवान में पहुंचता है और उन तमाम प्रॉब्लम्स का अजाला करने के लिए अलग अलग तरीके से जद्दोजहद करता है। और एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो किसी भी मुल्क की, जो स्पेशली लोकतंत्र को, जमहूरियत को मजबूत करता है, जहां पे एक आम शख्स भी अपनी राय का इजहार कर सकता है, अपनी राय को ऐवान तक पहुंचा सकता है, अपनी राय को वजीर आजम तक पहुंचा सकता है, अपनी राय को वजीर आला तक पहुंचा सकता है। और इस तरह से जो एक कॉन्टैक्ट होता है, एक ब्रिज जो होता है बिटवीन कॉमन पीपल एंड द असेंबली और द पार्लियामेंट, वो मेंटेन रहता है। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक हेल्दी जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो शख्स जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपना कलीदी किरदार अदा करके लोगों के जो मसाइल होते हैं उनका अजाला करें। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि कई सालों से यहाँ पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं पे गायब रही है। इसके बहुत सारे वजूहात है, एक तवारीख इसके पीछे है। बट बेस्ट थिंग इज दैट कि अब ये जो सिलसिला है फिर से शुरू हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत जो है यहाँ के लोगों को, स्पेशली जो यूथ है, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर तरीके से ऐसी जमहूरियत को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए दिनों रात मेहनत करनी चाहिए, ताकि जो उनका नजरिया है सोसाइटी को लेकर वो पार्लियामेंट के अंदर बयां किया जा सके। वो उसी वजह से हो सकता है या इसी तरीके से हो सकता है जब वहां पे अपना हमारा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो अपने इमोशंस, जो लोगों के इमोशंस है, जो उनकी डेवलपमेंटल वर्क्स है, जो इनके नजरियात है, वो वहां पे बयां कर सके और पूरे देश को उसके बारे में आगाह कर सके। तभी जाके एक हेल्दी डेमोक्रेसी का आगाज हो सकता है, तभी जाके एक बेहतरीन जमहूरियत का आगाज हो सकता है, तभी जाके हम एक बेहतरीन मुल्क बना सकते हैं। अगर जो नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर में किस तरह से आप देख रहे हैं कि कौन पार्टी यहाँ पर जो सबकत करेगी आने वाले समय में? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं, आज काफी समय बाद इलेक्शन भी हो रहे हैं और जबकि लोग भूल चुके हैं अपना नुमाइंदा। देखिए, ये सिर्फ नॉर्थ कश्मीर की नहीं है, ये तो बदकिस्मती है कि जहां जहां पे भी पार्लियामेंट कैंडिडेट्स बनते हैं तो इलेक्शन के बाद वो भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने उनको ऐवान में कुछ ख्वाब लेके भेजा होता है, उनको ऐवान में कुछ सपने लेके भेजा होता है, तो उन सपनों को, उन ख्वाबों को कहीं ना कहीं पे वो चोट लग जाती है। रही बात किस पॉलिटिकल पार्टी को आगे आना चाहिए, किसको नहीं आगे आना चाहिए, तो फिलहाल तो ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं। तो जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे तो उस वक्त डेफिनेटली बताएंगे कि किस तरह से जो सही कैंडिडेट है उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, उसको कैसे ऐवान में पहुंचाया जाए, किस तरह से वो लोगों के बीच में रहकर काम कर सकता है, उसका एक पूरा प्रोसीजर होगा। रही बात ग्राउंड जीरो की, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेहनत करती है और करनी भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर जो लोगों के एस्पिरेशंस है उनको आपको सुनना है तो ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ेगा, वहां पे लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी और तब जाके शायद आपको लोग समझ पाएंगे। और उसके बाद जब उनके हितों की बात आप ऐवान में करेंगे तो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, हर एक का जोर आज है, हर कोई कोशिश ही करता है कि मेरा ही कैंडिडेट आगे चला जाए। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू अपील टू द पब्लिक कि आप एक राइट कैंडिडेट को, एक सही कैंडिडेट को और एक ईमानदार कैंडिडेट को सपोर्ट करने की कोशिश किया करें, उसके लिए एक बैकअप प्लान तैयार करें,
اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے, تاکہ کل کو جا کر جو پرابلمز آلریڈی سوسائٹی نے فیس کی ہے, جو آلریڈی قوم نے پرابلمز فیس کی ہے, وہ آگے جا کر وہ پرابلمز فیس نہ کرنی پڑی. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ شاید لوگ بھول بھی چکے ہیں کہ کس نے, جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جس نے الیکشن جیتا ہے یا پھر وہ ایوان میں پہنچا ہے, لوگ کچھ نہیں بھولتے ہیں. لوگوں کو ہر ایک چیز یاد رہ جاتی ہے, کس نے صحیح کیا ہے اور کس نے غلط کیا ہے. تو سسٹمیٹکلی اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے جس شخص کو ووٹ دیا تھا, کیا اس نے وہ سارے خواب پورے کیے ہیں, وہ سارے سپنے پورے کیے ہیں, وہ سارے کام کیے ہیں, وہ سارے وعدے کیے ہیں جو انہوں نے پبلک کے ساتھ کیے تھے, یا پھر وہ صرف ووٹ دے کر ایک وقت میں غائب رہے اور ایوان میں پہنچ کر یہ بھول گئے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو اس ایوان میں پہنچایا ہے وہ کون ہے اور وہ کہاں ہے. جی